शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदां शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। आप सभी को आगामी प्रकाश पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बंधु, कल से बहुत फ़ोन हमारे पास आ रहे हैं कि गुरुदेव दीपावली कब मनाएं, 20 अक्टूबर या 21 अक्टूबर। कुछ पंचांगों में अज्ञानतावश 21 अक्टूबर की दीपावली दी गई है। इस वजह से यह संशय समस्त सनातन धर्मावलंबियों के मध्य में उपस्थित हो पड़ा है। तो यह छोटा सा धर्म संकट है। काशी के ऋषिकेश पंचांग के अनुसार 20 अक्टूबर को चतुर्दशी तिथि दिन के 2:55 तक है। इसके पश्चात अमावस्या अर्थात दीपमालिका पर्व प्रारंभ हो जाएगा, जो कि अमावस्या तिथि 21 अक्टूबर मंगलवार को दिन के 4:26 तक है। 21 को एक भी घटी अमावस्या प्रदोष काल में व्याप्त नहीं है। प्रदोष व्यापनी अमावस्या 20 अक्टूबर को ही है। इसलिए हम समस्त सनातनियों से आग्रह करेंगे कि इस प्रमाण के आधार पर आप सभी लोग बिना संशय के 20 अक्टूबर दिन सोमवार को ही दीपावली प्रकाश पर्व को मनावें। इसी दिन दीपावली पर्व मनाना श्रेयस्कर सभी के लिए होगा, क्योंकि पूर्ण प्रदोष काल व्यापनी तिथि 20 अक्टूबर को ही प्राप्त हो रही है तथा 21 अक्टूबर को 3 पहर से अधिक अमावस्या और 3.5 पहर से अधिक एक वृद्धि गामनी प्रतिपदा के होते हुए भी उक्त व्रत पारणा का काल प्राप्त नहीं हो रहा है। चूँकि दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का एक आवश्यक अंग है, इसलिए विभिन्न धर्म ग्रंथों शास्त्रीय सिद्धांतों का अनुशीलन करते हुए समस्त ग्रंथों का अध्ययन करते हुए सनातनियों को चाहिए कि वह भ्रम में न पड़कर एक सूत्रीय एक मत होकर के 20 अक्टूबर को अपने इस प्रकाश पर्व दीपावली को मनाएं, अलक्ष्मी की निवृत्ति के लिए, दशविध लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए। एक प्रमाण निर्णय सिंधु में आया है, अमावास्या चतुर्दश्योः प्रदोषे दीपदानतः यम मार्गाधिकारेभ्यो मुच्यते कार्तिके नरः। दिवोदासी में ब्रह्म पुराण का मत है कि कार्तिक मास की अमावस्या और चतुर्दशी तिथि में प्रदोष काल में दीपदान से मनुष्य यम मार्ग के अधिकार से मुक्त हो जाता है, अर्थात खंड तिथि में तो पूर्व दिन एक दिन पहले ही ग्राह्य है। प्रदोष में दीपों को दूर दे करके स्नान करना चाहिए, यह दिवोदासी में कहा गया है। शास्त्रों में 3 रात्रियों का विशेष महत्व बतलाया गया है, कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा। कालरात्रि अर्थात दीपावली, महारात्रि अर्थात शिवरात्रि और मोहरात्रि अर्थात श्री कृष्ण जन्माष्टमी। दीपावली में चूँकि लक्ष्मी पूजन रात्रि काल में ही किया जाता है, इसीलिए इसे कालरात्रि कहा गया है। कालरात्रि का शाब्दिक अर्थ यह है, काल यानी समय अथवा मृत्यु और रात्रि यानी अंधकार। तात्पर्य यह कि यह वह रात्रि है जो स्वयं काल मृत्यु को भी ग्रस ले। आध्यात्मिक दृष्टि से हम देखें तो इसका अर्थ यह है, यह अज्ञान और मृत्यु के अंधकार का प्रतीक है। जब साधना रात्रि काल के भाव को जब साधक काल रात्रि के भाव को समझ लेता है तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। और जब 21 अक्टूबर को रात्रि काल में हमें अमावस्या ही प्राप्त ना हो तो 21 अक्टूबर को दीपावली पर्व मनाने से क्या लाभ। आप सभी समझदार हैं, इस बात को समझिए कि प्रकाश पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक दीपावली है, अर्थात दीपावली रात्रि को मनाई जाती है। तो रात्रि में अमावस्या कब प्राप्त हो रही है? 20 तारीख में। 21 अक्टूबर को जब हमें दीपावली अमावस्या प्राप्त ही नहीं हो रही है तो उस दिन दीपावली पर्व मनाने से भला आपका क्या लाभ। अब यहाँ यदि प्रतिपद वृद्धि सत्व से प्रतिपदा की वृद्धि में कोई विशिष्ट वितर्क करके सिद्धि की जाए तो अन्य विषय है। जैसे वृद्धि अर्थात जब अमावस्या पूर्ण हो रही हो, प्रतिपदा उससे अधिक अगले दिन व्याप्त हो, आदि आदि। अन्यथा वृद्धि की परिभाषा जब 2 दिन प्रतिपदा सूर्योदय को प्राप्त हो रही हो तो 20 अक्टूबर को ही लक्ष्मी पूजन सिद्ध होता है। कुछ पंचांगकारों ने दीपावली को 21 अक्टूबर में दर्शाया है। इस कारण से यह भ्रम की स्थिति हम समस्त सनातन धर्मावलंबियों के बीच में उपस्थित हो गई है। इसमें दीपावली पर विस्तृत विचार विमर्श करते हुए, शास्त्रों का अवलोकन करते हुए, धर्मशास्त्र की व्यवस्था के अनुसार हम आप सभी को चाहिए कि 20 अक्टूबर को ही दिवाली मनाने का निर्णय लिया गया है। आप सभी बंधुओं से निवेदन है, आग्रह है कि आप सभी एक मत होकर के इस प्रकाश पर्व दीपावली को 20 अक्टूबर को ही मनाएं। साथ में हम एक और संदेश इस बार दीपावली पर्व में आपको देना चाहते हैं
कि बहुत से वीडियोस में और इत्यादि अन्य सोशल मीडिया में हमने देखा कि अब जब आप लोग लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं तो दीप का जब पूजन होता है तो उसको दीपमालिका पूजन कहते हैं। तो आप लोग प्राय क्या करते हैं कि एक दीप से दूसरे दीप को जलाते हैं। दीप से दीप नहीं जलाना चाहिए, शास्त्रों में वर्जित है। कहा गया है दीपेन दीपम प्रज्वाल्य दरिद्रो व्याधिमान भवेत, अर्थात दीप से दीप जलाने वाला व्यक्ति दरिद्री होता है और व्याधियों को प्राप्त होने वाला होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में दरिद्रता ना आए, आप व्याधियों से युक्त ना हो, तो आपको चाहिए कि आप दीप से दीप न जलाएं। प्रत्येक दीप को पृथक पृथक रूप से प्रज्वलित करके माता महालक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आप सभी के घर में सुख शांति समृद्धि आए, अज्ञान रूपी अंधकार आपका समाप्त हो, ज्ञान रूपी प्रकाश से आप सभी लोग प्रकाशमान हो। ऐसी कामना के साथ हम भगवती से के चरणों में आप सभी के अभ्युदय की कामना करते हैं।